सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, कैसे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, ये सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। आपके पोर्टफोलियो के लिए ये फंड सबसे बेस्ट हो सकता है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। अगर आपको टाइम नहीं तो वीडियो डाउनलोड करके रखना, राइट। और सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। 60-65 सब्सक्राइबर से प्लीज उसे 100 तक पहुंचाना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जो एएमसी है उसका नाम है जेएम फाइनेंशियल एएमसी। उसके बाद जो स्कीम का नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। अभी फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जो फंड मैनेजर है उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि इक्विटी से पैसा निकालकर डेट में इन्वेस्टमेंट करना या फिर कमोडिटी में। मान लो इक्विटी मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है या फिर मार्केट एकदम लंबे रिटर्न दिए, अभी यहाँ पर मार्केट थोड़ा पॉज लेगा 6 महीने के लिए, 2 महीने के, 4 महीने के लिए। तो वहां पर फंड मैनेजर मैनेजर क्या करते हैं, इक्विटी से पैसा निकालेंगे, डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि डेट आपको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। और सिंपल दूसरा एग्जांपल, अगर इक्विटी मार्केट एक बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन में है, मान लो कोरोना है, कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट है, अर्थक्वेक है, कुछ वॉर है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तब जो फंड मैनेजर है वो आपका इक्विटी बेचकर या फिर इक्विटी का प्रोपोर्शन कम करके वो आपका डेट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे या फिर कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कमोडिटी मतलब गोल्ड। जैसे मैंने मेरे गोल्ड के वीडियो में कहा था कि आप कैसे 30-40% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वही स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, इक्विटी का प्रोपोर्शन बेच देते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड कब बढ़ता है, मैंने कहा था जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल सिचुएशन में रहता है, तो कमोडिटी आपकी बढ़ती है, कमोडिटी आपको ज्यादा रिटर्न देती है। अगर आपने कोरोना में गोल्ड देखा होगा, तो 6-7 महीने में कोरोना गोल्ड ने आपको 40-50% के रिटर्न दिए थे। ये एनालिटिक्स आपको यूज करना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि जब हम एज ए इक्विटी रिसर्च काम करता हूं मैं, तो इक्विटी रिसर्च में क्लाइंट का पोर्टफोलियो एक बैलेंस वे में होना चाहिए, ये हमेशा फोकस में रहता है। कि अगर इक्विटी गिरा बट गोल्ड तो कुछ तो एज ए हेज, हेज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो कुछ तो हेज होना चाहिए। गोल्ड इक्विटी में तो लॉस होगा बट गोल्ड में आपको प्रॉफिट होगा, डेट में आपको प्रॉफिट होगा। ये चीज ध्यान में रखने वाली है। और ऐसे ही फ्लेक्सी कैप रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे अगर आप देखो, पहले तो रिटर्न्स देखते हैं। रिटर्न्स आपके एक साल में 66%, वन ऑफ द बेस्ट फंड है रिटर्न देने वाला जेएम फ्लेक्सी कैप का। एएम देखते हैं, एएम रहेगा यहाँ पर अगर आप देखो 3000 करोड़ का एएम है, लगभग 11 साल हो गए इस फंड को। 1% का एग्जिट लोड है, एक्सपेंस रेशियो 0.43% का है, राइट। अभी आप नीचे अगर देखोगे तो एक साल का रिटर्न नहीं देखना, डायरेक्टली 3 साल का रिटर्न देखते हैं। लगभग 34% का 3 साल का रिटर्न है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न। अगर आप पिछले 5 सालों का सीएजार देखते हो तो 28%, लगभग 29%। 10 साल का देखोगे तो 20%। अगर आपको 10 सालों में 20% से आपकी वेल्थ कंपाउंड हो रही है, तो ट्रस्ट में यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, जो आप जितने आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट अभी एनालिसिस बताता हूँ। अभी फुल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है 98%। यहाँ पर अगर मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी आती है तो जेएम फाइनेंशियल इक्विटी का प्रोपोर्शन कम करके, मान लो वो 60% तक ला सकते, 40% बेचकर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते, फिर वो अदर मतलब कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते। मान लो कल कुछ इंडिया का और किसी कंट्री का वॉर शुरू हो गया, हो सकता है। मतलब ये जो सिचुएशन है, ये आपको कंसिडर ही करना चाहिए। आपका गवर्नमेंट गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब आपका पोर्टफोलियो जो आपके फंड मैनेजर है, इक्विटी बेच देंगे और कम डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि डेट आपका कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। वॉर हो कुछ भी हो, उसको लेना देना नहीं, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेंगे। कमोडिटी हो, जब इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है तो ऑब्वियस आपको कमोडिटी ज्यादा रिटर्न देता है। क्योंकि मैंने कहा कि इक्विटी अगर वॉलेटाइल है, मान लो वॉर है, तो गोल्ड तो आपको ज्यादा रिटर्न देगा। ये चीज समझना चाहिए कि गोल्ड में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो हाउ टू मेक 30-40% इन गोल्ड, वो जरूर देखें, राइट। अभी जो स्टॉक्स आते हैं, स्टॉक्स लगभग आपका कितना है, लार्ज कैप आपका लगभग 40% है, प्रीसाइज कहो तो 38%। उसके बाद मिड कैप 23%, स्मॉल कैप 36%। अभी आपके मन में ये सवाल होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद आता है परक पारिक का फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद जेएम फाइनेंशियल का फ्लेक्सी कैप है। अभी किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो परक पारिक का फ्लेक्सी कैप है वो थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड से चलते हैं। उनका क्या, इक्विटी का प्रोपोर्शन कम रहता है, वो हमेशा डेट लेके चलते या फिर कैश लेके चलते। उनकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हो, तो जो परक पारिक का फ्लेक्सी कैप है उससे ज्यादा आपको जेएम फ्लेक्सी कैप आपको रिटर्न दे सकता है। ये आपको कंसिडर करने वाली चीज है। क्वांट का और जेएम फ्लेक्सी कैप का थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, जो परक पारिक का है थोड़ा एक कंजर्वेटिव टाइप से चलता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए सोच रहे हो तो आप एग्रेसिव भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी फंड्स अच्छे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए सबसे सुटेबल कौन सा है। एक लाइन में ही कंक्लूजन कर दे तो, अगर आप एग्रेसिव हो तो आप जेएम फाइनेंशियल को 100% जा सकते हो। कुछ टेंशन लेने की सोचने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप कंजर्वेटिव हो कि आपका पैसा आपको थोड़ा कंजर्वेटिव कम, 2-4%, 4% कम रिटर्न मिले तो भी चलेगा, पर कंजर्वेटिव आप पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप कंसिडर कर सकते हो। ये चीज मैंने क्लियर कर दी।
ठीक है, अभी हम पीयर रिटर्न देखेंगे। अभी ये फंड से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आप पकड़ सकते हो 20 to 25% का सीएजीआर मिल सकता है। ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है। एग्रेसिव क्यों है? तो 36% का स्मॉल कैप है, मिड कैप आपको 23% का है। ऑब्वियस, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर उससे पहले आपको रिस्क पता होनी चाहिए। मैंने कहा ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर का है, तो गिरने का समय ज्यादा गिरेगा, बट रिटर्न देते समय वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देगा, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म समय के लिए सोच रहे हो। राइट। उसके बाद आता है रिटर्न्स। रिटर्न्स अगर आप पेयर कंपैरिजन देखो तो पेयर कंपैरिजन में कौन सा आता है? परक परीका फ्लेक्सी कैप, यूनियन फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, इडेलविस फ्लेक्सी कैप। राइट। तो 5 साल को अगर रिटर्न देखो तो 5 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला कौन सा है? ये क्वांट का है। क्वांट के सभी स्कीम्स ने अच्छे रिटर्न दिए, वो आप इग्नोर कर सकते हो। सेकंड नंबर पर आता है जेएम का फ्लेक्सी कैप। मैंने कहा था कि कोई फंड बुरा अच्छा नहीं होता, आपके लिए कौन सा सुटेबल है ये आपको देखना है। उसके बाद अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे तो 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है क्वांट का। ऑब्वियस, एक साल में 2 साल में ज्यादा है तो 10 साल का सीएजीआर भी ज्यादा निकलता है। बट आपका उसके बाद आता है क्वांट का, जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड। आपको लगभग 20% का सीएजीआर दिया है, दूसरे कोई फंड ने आपको इतना रिटर्न नहीं दिया, तो आप इस फंड को 100% प्रेफर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। राइट। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, फिर से रिक्वेस्ट है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। 1-2 सेकंड का समय लगता है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और जो 100 तक उसको पहुंचाइए। राइट। तो लास्ट में कंक्लूजन बताता हूँ, क्या जेएम फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 100% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट आपका होराइजन थोड़ा लंबा होना चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो करने के लिए, आपको अवॉइड करना चाहिए 1 साल 1.5 साल 2 साल। आपको फंड को टच भी नहीं करना, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। मिड कैप और स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन कंपेरेटिवली ज्यादा है दोनों मिलाकर। तो ये यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मैं मेरा नंबर भी दूंगा व्हाट्सएप का, उस पर भी आप कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, सभी डिटेल्स में आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।